हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लकार, यानी जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेंस बोला जाता है। यदि आप क्लास 9th और 10th या 11th 12th के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो और संस्कृत व्याकरण में लकार को पढ़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो हम बात करने वाले संस्कृत व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है लकार, जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन। अब हम सबसे पहले लकार को समझ लेते हैं। हम सबसे पहले लकार को समझते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है काल। तो लकार किसको बोलते हैं? तो क्रिया के करने में जो समय लगे उसे काल या लकार कहते हैं। तो काल का आप लोगों का वास्तव में पता होगा, यानी टेंस जो ट्रांसलेशन में आप लोग पढ़े होंगे। काल किसको कहते हैं? जो क्रिया के करने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? काल कहा जाता है। लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर में 12 प्रकार का टेंस पढ़े थे, यानी काल पढ़े थे। लेकिन संस्कृत व्याकरण में संस्कृत में जो है लकार की संख्या कितना है? सिर्फ 5 है। लकार की संख्या कितना है? 5। तो पहले आ जाता है लट लकार, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। लट लकार जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। लंग लकार जिसे हिंदी में बोला जाता है भूतकाल, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? भूतकाल। और संस्कृत में लंग लकार बोलते हैं। लिरिट लकार जिसे संस्कृत में लिरिट लकार को हिंदी में क्या बोला जाता है? भविष्यत काल। भविष्यत काल, ये आप लोगों को याद रखना, लिरिट लकार। उसके बाद चौथा नंबर में आ जाता है लोट लकार, जिसे हिंदी में आज्ञा सूचक काल कहते हैं। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक काल कहते हैं। विधिलिंग लकार जिसे हिंदी में चाहिए के अर्थ में व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले वीडियो में, एक संस्कृत व्याकरण के पहले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला होगा कि पुरुष एवं वचनों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण में। तो संस्कृत व्याकरण में पुरुष एवं वचनों का प्रयोग बहुत ही क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पे हम लकार का जो सूत्र का प्रयोग करना समझेंगे। तो आप लोग वचन को पढ़े होंगे, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन क्या होता है? संख्या को ही वचन कहते हैं। और पुरुष को भी पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन प्रथम पुरुष में सह, सह का मतलब होता है वह, यानी वह रहेगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखेंगे? सह। वही वे दोनों रहेगा, उसका संस्कृत में क्या लिखेंगे? तो। वही रहेगा वे लोग, तो संस्कृत में क्या? ते। वही मध्यम पुरुष का बात करते हैं तो त्वम का मतलब होता है तुम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम, यानी तुम होगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखना आप लोगों को? त्वम लिखना। तुम दोनों संस्कृत में, हिंदी में लिखा होगा तो उसका संस्कृत में आप लोगों को लिखना युवम। वही तुम लोग लिखा होगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखिएगा? युवम। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष के बारे में, जिसे अहम, उत्तम पुरुष जिसे हम बोलते हैं अहम। उत्तम पुरुष एक वचन अहम। हम या मैं लिखा रहेगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखेगा? अहम। हम दोनों लिखा रहेगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखेगा? आबम। हम लोग लिखा रहेगा तो उसका संस्कृत में क्या लिखिएगा? वयम। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये याद करना बहुत ही क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। ये याद नहीं रहा तो फिर काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा और ये गड़बड़ हो जाएगा। ये पांचों जो लकार का प्रकार है, इसका भी नाम और संस्कृत में नाम और हिंदी में नाम याद रखना जरूरी हो जाता है। बाकी बात हम समझते हैं लकार के बारे में। आज लकार का पहला टॉपिक जो होता है, पहला प्रकार है लट लकार का आज कंप्लीट रूप से समझने का कोशिश करेंगे। तो लट लकार जिसे हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में? वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, यानी जिससे वर्तमान समय का बोध हो, जिससे क्या? वर्तमान समय का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? लट लकार कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? लट लकार कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है या हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट टाइम का बोध हो, जस्ट जो वर्तमान समय होता है उसका बोध हो, उसको क्या बोलेंगे? लट लकार, अर्थात वर्तमान काल कहेंगे। तो जैसे यथा में देखिए, इसका ट्रांसलेशन बना के देखिए, क्या कहते हैं, अनुवाद करके देखिए। वे दोनों रामायण पढ़ते हैं, तो ये कौन से लकार का वाक्य है? ये कौन से लकार का वाक्य है? तो लट लकार, यानी वर्तमान काल। वे दोनों रामायण पढ़ते हैं। वे दोनों का यहाँ पे आप लोगों को क्या बताए थे? तो। वे दोनों का क्या होता? तो होता, अभी तुरंत बताए थे। वे दोनों का तो वे दोनों का तो लिखना है। रामायण का संस्कृत क्या होगा? रामायणम।
अब क्या कहते हैं, फिर वे दोनों का यहाँ पे समझिए, वे दोनों है तो वे दोनों का कहाँ पे है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो कौन सा सूत्र लगा, ता। वे दोनों, तो यहाँ पे तो हो गया वे दोनों का, रामायण का रामायणम, ये जो सूत्र बनाए थे अनुवाद बनाने का नियम, वो पाठता लग गया। इस तरीका से आप लोगों को जो है ना आसानी से, एकदम आसानी से, ये आप लोगों को यदि याद रहा, बहुत ही आसान है संस्कृत व्याकरण। यदि आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, उसके बाद जीवन में कभी भूलने का एकदम गुंजाइश बच जाता है। एक बार याद कर लीजिए, किसी भी प्रकार का वाक्य आएगा आसानी से बन जाएगा। लकार जो है ना संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए इसको आप लोगों को क्या करना, याद कर लेना। ये हमेशा बार बार यूज होते रहेगा। ये वाला जो हम बताए थे इसको लिख लेना, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष सा वह, तो वे दोनों, ते वे लोग, मध्यम पुरुष त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, युवाम तुम लोग, उत्तम पुरुष अहम हम मैं, आबम हम दोनों, वयम हम लोग। इसको आप लोग समझ सकते हैं। अब हम जो आप लोगों को अभी तुरंत बताए थे कि लट लकार यानी वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, लट लकार। जैसे हम देखे थे वे दोनों रामायण पढ़ते हैं, अब हम तो सीधे बता दिए थे। अब इसका बनाने का जो अनुवाद बनाने का सूत्र जो है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो लट लकार के हर एक लकार के लिए अलग अलग सूत्र है। जैसे इंग्लिश ग्रामर या ट्रांसलेशन में आप लोग पढ़े होंगे टेंस, तो उसका अलग अलग फॉर्म होता बनाने का। इसी तरीका से संस्कृत व्याकरण में भी इसका एक अलग सूत्र होता, फार्मूला होता है। तो अनुवाद बनाने का नियम जो होता है उसको समझिए। ये एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन प्रथम पुरुष में ती ता अंति, इसको याद कीजिए, ती ता अंति। ती ता जैसे पहले बोले तो एक वचन, दूसरा बोले द्विवचन, तीसरे बार बोले बहुवचन। तो तीता अंति, तीता अंति, तीता अंति ऐसे कर लेना। प्रथम पुरुष तीता अंति, तीता अंति। मध्यम पुरुष सी था थ, मध्यम पुरुष में क्या है, सी करना, था थ, सी था थ। उत्तम पुरुष आमी आवा आम, उत्तम पुरुष क्या हो जाता, आमी आवा आम। इसको तो पहले याद कर लेना, एकदम कंठस्थ, पूरे कंठस्थ याद कर लेना और इसको याद कर लेना। तब आप लोगों को वाक्य बनाने में लट लकार का जो आएगा वो आसानी से बन जाएगा। जैसे इस सूत्र का प्रयोग क्रिया के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, क्रिया के अंत में। यानी हमेशा इस क्या होता है, क्रिया के अंत में किया जाता है। जैसे तो रामायण पठता, तो यहाँ पे क्रिया था ना, पढ़ना क्या है, क्रिया, इसी का पढ़ते फॉर्म, तो अंतिम क्रिया के अंतिम रूप में इसका उपयोग किए। अब इसका समझिए, जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, इस तरीका से हुआ। तो हम लोग का यहाँ पे क्या देखे थे, संस्कृत, हम लोग का क्या होता है, वयम, वयम लिखे। संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत, संस्कृतम। उसके बाद वयम में क्या है, वयम क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है, आमा, तो क्या हो जाएगा, पठामा। क्रिया के अंत में आया तो पढ़ना एक क्रियन है, क्रिया का फॉर्म है, तो पठावा हो गया। ई अंतिम जो ही लगता है, यही लगता है। ई आसानी के लिए, पढ़ने के लिए आमी, अंतिम वाला ये मी वा मा लगता है। अब पढ़ने में आसानी हो इसलिए इसको जोड़ दिए, आमी आवा आम। ठीक है, फिर बोल रहा राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो रामा पठती, तो राम पढ़ता है तो क्या है, एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो रामा, रामा यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामा। रामा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रामा, ये हिंदी लिखा है, राम पढ़ता है, तो रामा, राम के अंतिम में विसर्ग, और फिर इसके क्रिया के अंतिम में लगना पठती, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लट लकार का वीडियो कंप्लीट रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों को याद कर लेना है और इसको याद कर लेना है। बाकी बात, इसका उपयोग हमेशा क्रिया के अंत में करते हैं। इसका उपयोग जो है करते हैं सब्जेक्ट के पहले जो कर्ता जो रहता है उसका संस्कृत फॉर्म में यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि आप लोग अगला टॉपिक पढ़ना चाहते हैं यानी लिरिट लकार भविष्यत काल का, तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल से जुड़ सकते हैं, तभी आप लोगों को
पाठ लकार का दूसरा प्रकार लिरिट लकार यानी भविष्यत काल का वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।